मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तो अपने देश का भी नंबर 4थे स्थान पर देश पहुंच गया है। ऐसे में इस पूरे परिदृश्य को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरा मानना इसमें जो है वो, अगर हम इसके कारण को तलाशें तो आज इसके लिए कहीं ना कहीं क्या, बल्कि मैं कहूँगा पूरी तरीके से हम और आप ही जिम्मेदार हैं। प्रकृति को जो नुकसान मनुष्य ने अपनी सहूलियतों के लिए पहुंचाया है, हमें आवश्यकता हुई, हमने अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ काटा, हमें निर्माण करना था, हमने बालू का खनन किया, हमने पहाड़ों को काट करके गिट्टी का उपयोग किया, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए हमने कभी कुछ नहीं सोचा। प्रकृति से हम सिर्फ लेने का काम करते रहे और कभी ये नहीं सोचा कि कभी ये इस बैलेंस को जिसको हम बिगाड़ रहे हैं इसका आगे क्या परिणाम होगा। तो मैं कहूंगा कि प्रकृति ने अपनी नाराजगी का एक अंश मात्र अभी हम लोगों के सामने रखा है, दिखाया है कि अगर आप अपनी इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो परिणाम आगे और भी भीषण हो सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि प्रकृति को हमें, जो हम लेने की इच्छा रखते हैं, साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसकी भरपाई इस रूप में भी करते रहें कि हम वृक्ष लगाते रहें, हम साफ सफाई का ध्यान रखें, और प्राकृतिक एक बैलेंस को बना करके चले। यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं एक और प्रश्न आपसे करूँ जी कि अभी लॉकडाउन रहा जी, इंडस्ट्रीज बंद हो गई जी, लोग भारी संख्या में बेरोजगार हुए जी, और फिर लोगों ने अपने घरों की तरफ पलायन शुरू कर दिया। जी, बहुत सारी संख्या में लोग झांसी में भी आए हैं, बुंदेलखंड में भी आए हैं। तो ऐसे में आपने किस तरीके से लोगों की मदद की? मेरे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में जुड़े होने की वजह से भी जो है मैं एक्टिव रहा इस परिदृश्य में। बहुत सारी संख्या में पहले दिल्ली की तरफ से, बाद में गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ से लोग बाग अपने परिवार समेत पैदल यात्रा करते हुए मजबूरियों में चले निकले। जहां हम मदद कर सके अपने ट्रक उपलब्ध करा के, उनको वाहन उपलब्ध करा करके, उसको हमने प्रशासन की मदद के रूप में, जनता की मदद के रूप में आगे बढ़ करके हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, हम लोगों ने निजी तौर पे काम किया। कुछ घर से भोजन बनवा करके, पानी का वितरण करवा करके, और कुछ ऐसे भी चीज़ें देखने को मिली कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो नंगे पैर चले आ रहे हैं, तपती धूप में जो है वो कुछ लोगों को जो है वो चप्पल और फुटवेयर भी उपलब्ध कराने का काम, जैसा जो सामर्थ्य पर पड़ा, जो ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी, उसको उपयोग करते हुए छोटी छोटी मदद अपने ओर से करने का प्रयास करते रहे। चलिए मैं एक प्रश्न और आपसे पूछता हूँ जी कि बुंदेलखंड अपना वैसे ही पिछड़ा हुआ था जी, रोजगार के लिए लोग यहाँ से वैसे ही दूसरे शहरों की तरफ पलायन करते थे। अब जब ऐसे में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ लौट करके आए, जी, बेरोजगारी बढ़ी है, जी, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे क्या सुझाव हो सकते हैं या क्या हो सकता है जिससे कि इस बेरोजगारी को कम किया जा सके? इसके लिए मैं प्रदेश की, देश की सरकार से भी, और भी जितने जिम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, उन सभी से और अपने दोस्तों सभी सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि जैसे मैंने भी प्रकृति वाली बात कही थी, इसको एक अवसर में भी तब्दील किया जा सकता है प्रकृति के बैलेंस बनाने में। अगर
मेरा एक सुझाव है सरकार के लिए, मैं अगर अपने झांसी की बात करूं, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करूं, रेलवे की, आर्मी की ऐसी बहुत सी जमीन पड़ी हुई है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। अगर सरकार उस जमीन को लीज पर उपलब्ध करा दे और यही जो जनता, यही जो लेबर बाहर से वापस आई है, इस क्षेत्र को हरा भरा करने के काम में लग जाए तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा, प्रकृति का बैलेंस भी पूरा होगा और जो हम आगे अपेक्षा रखते हैं कि उन पेड़ों से हम लकड़ी उपलब्ध करा सकेंगे या और जो चीजें हम नेचर से ले सकते हैं वो भी प्रचुर मात्रा में आगे उपलब्ध हो जाएंगी। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे ही खुला है, लोग मार्केटों में बेतहाशा घूमने लगे हैं। सरकार की यह डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस हैं कि मास्क लगाना है, अपने आप को सैनिटाइज रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लोग ऐसा नहीं कर रहे। क्योंकि आपको भी बहुत सारे लोग जानते हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार आप अपील करें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, ये सब उपयोग करें, जिससे इस बीमारी से शायद कुछ हद तक बचा जा सके। जी बिल्कुल, निसंदेह मैं सभी से इस बात को लेकर के अपील करना चाहूँगा। कोरोना बीमारी आज लगभग 3 महीने हम सभी लोगों को इसके लक्षण देखते हुए, इसका नुकसान देखते हुए और परिस्थितियां देखते हुए हो गया है। जो एक चीज डेफिनेट जो सामने हमारे है कि इससे बचने का जो तरीका है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, ये एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा रहने से फैल रहा है। यदि हम अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें और सबसे बड़ी चीज बिना आवश्यकता के इधर उधर घूमना बंद करें, ये जो चेन है उसकी कड़ी ना बन करके उस चेन को ब्रेक करने का काम करें, तो हम अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए बिना कुछ करते हुए ही उनकी मदद कर सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं। हैप्पी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी हम अन्य विषयों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। We will give the familiar education, sports, mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.